और ये अब हम थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो पेशेंट्स आते हैं कि नॉर्थ की तरफ सिंध में, नॉर्दर्न एरिया में भी फैल रहा है, नॉर्दर्न सिंध में भी। तो यही बेसिकली ये वो फिर एक और बार हम यही बात कर सकते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब माल बनाने का काला धंधा खोला हुआ है सबने, और उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि लोग इसकी वजह से कितने ज़्यादा मर रहे हैं। जी हाँ, सिर्फ अपना माल बनाने में हर कोई लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, जिनको ये मुंह का कैंसर या हलक का किस स्टेज में पता लगना शुरू होता है कि उसको एक कैंसर हो चुका है? जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से छाले हो जाते हैं अक्सर, तो क्या ये जो छोटे छाले जो होते हैं मुंह के अंदर जो बनते हैं ब्लिस्टर्स, इनको लेकर भी परेशान होना चाहिए, या थोड़ा सा अगर वो डीप हो जाए और खून वगैरह आने लग जाए, थोड़ी सी अलामात अगर आप बता सकें? देखिए, जिसको कैंसर हो जाता है ना, उसको छठी हिस्स उसको बताना शुरू कर देती है, ठीक है। तो कोई भी एक, लेकिन इसकी एक आप समझ लें कि कट ऑफ पॉइंट है। किसी भी छाला अगर मुंह में कोई है, अल्सर है जो 2 हफ्ते तक नहीं सही हो रहा, तो उसको ज़रूर डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और अगर किसी की ओरल हैबिट्स हैं, या जो ओरल हैबिट से मुराद है कि पान छाल या गुटखे का इस्तेमाल है, सिगरेट का इस्तेमाल है, तो उसमें ये ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाता है कि इसको 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर कुछ हाल है, डॉक्टर के पास जाएं, देखें, दवा लें। अगर दवा से सही नहीं होता तो फिर इसका एक टुकड़ा लेके टेस्ट के लिए भिजवा देना चाहिए, जिसको हम बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी, ठीक। ये जो आपने बताया कि अलामात ये हैं कि सबसे बेहतर ये है कि आपको 2 हफ्ते तक ठीक नहीं हो रहा और आप ये सब कंज्यूम भी करते हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। तो ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा ये है कि तबीयत के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, या बुखार वगैरह या इस तरह की कोई सिम्टम्स, बड़े सिम्टम्स? जी, बड़े सिम्टम्स में जो है बेसिकली निगलने में दुश्वारी, आवाज़ में तब्दीली, गले में गिल्टी आ जाना, जो कि दवा के इस्तेमाल के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही, ये इसकी मेजर अलामत है। वज़न का गिरना। या और पाकिस्तान के अंदर क्या ये आप लोग इस फील्ड के अंदर हैं और पेशेंट की बाकायदा आप लोग समरीज़ देखते रहते हैं और उनको चेक करते हैं, तो क्या ये जेनेटिकल भी हो सकता है? या फिर जेनेटिक मुंह और गले का कैंसर बिल्कुल है, लेकिन उसकी तादाद 10% से भी कम है। तो जो 90% हम मरीज़ देख रहे होते हैं, वो तमाम वो लोग हैं जो कि मुंह की आदत में मुब्तला होते हैं। तो इसका एक और रुख भी है कि यानी कि ये वो कैंसर है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये वो कैंसर भी है जिसको बहुत आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है कि अगर इन आदत से बचा जाए। तो जिन ममालिक में गुटखा छालिया या नहीं है, पान नहीं है, तो वहाँ मुंह का कैंसर बहुत नायाब है, न होने के बराबर, रेयर कहेंगे, रेयर है। जी हाँ। तो इसलिए ये वो कैंसर है जो रोज़ाना हम जाके ख़ुद ख़रीदते हैं पान की दुकान से, गुटखे की दुकान से, कि आज यार ये 15-20 रुपए का ये दे दा आज। तो ये हम रोज़ खुद जाके अनफॉर्चुनेटली कैंसर ख़रीद रहे होते हैं, और ये बिल्कुल ही एक प्रिवेंटेबल कैंसर है। इससे बचाव बिल्कुल मुमकिन है कि अगर इन आदत से बचा जाए तो कैंसर नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मसला ये है कि गरीब इलाके होते हैं और गरीब लोग होते हैं जो ये मेनपुरी और मावा वगैरह ये खा रहे होते हैं, तो इन गरीब इलाकों के अंदर जो डॉक्टर्स जो बैठे होते हैं, हर गली के कोने पे दुकान खोल के छोटी सी, और क्लिनिक के अंदर जो है वो अताई डॉक्टर है, तो ये वाले जो आबादियों के लोग होते हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि उन्हीं डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, चाहे बुखार हो जाए, चाहे छाले हो जाएं, या चाहे कोई भी मसला घर के अंदर किसी भी फ़र्द को हो रहा हो। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप कि फ़ौरन बड़े हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि एक तो है ना, पर्सन को अगर छाले वगैरह हुए, वो छालिया और मावा वगैरह सब खाता है, तो उसको छाले हुए, वो डॉक्टर के पास चला भी गया। अब वो डॉक्टर अगर क्वालिफाइड नहीं होंगे तो वो बता नहीं सकते कि बायोप्सी के लिए जाना चाहिए, या फिर वो तो नॉर्मल एक जिस तरह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से छाले होते हैं उस तरह ट्रीट करेंगे। तो फिर आप इस सूरत हाल के ना क्या सजेस्ट करते हैं? जी देखिए, आमतौर पे लोगों को पता होता है कि कौन सा सही डॉक्टर है, और अगर उसको मरीज़ को ख़ुद पता नहीं है तो उसके फैमिली वाले बता देते हैं कि भाई इसको आप छोड़ दो, मोहल्ले के डॉक्टर को छोड़ के किसी प्रॉपर अस्पताल में चले जाओ, सरकारी अस्पताल में चले जाओ, प्राइवेट में चले जाओ, या फ़िलहाल इदारे में जाके चेकअप करवा लो। तो लेकिन ये एक पहलू तो है कि वो लेट हो सकता है। जो मरीज़ हमारे पास आते हैं, 60% जो पेशेंट्स देखे गए हैं हमारे क्लिनिक्स में, वो मरीज़ एडवांस स्टेज कैंसर के साथ आते हैं।